जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज पेपर हुआ है फार्मेसी लॉ यानी इथिक्स का। ठीक है, आपको दिखा देना चाहते ये पेपर कब हुआ है। आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं 18 मई 2026 को ये पेपर हुआ, मतलब आज हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो कितना आपके सामने सुपर 25 क्वेश्चन से मैच किया और उसके साथ साथ आपके सामने कितना आपका मस्त तरीके से पेपर हुआ है। इसमें सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से देखिए साफ साफ दिया गया है, कह दिया डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। इसको भाई सुपर 25 क्वेश्चन में हम अच्छे तरीके से मेंशन किए हैं। उसको छोड़ दे 2025 का पेपर सोल्यूशन किए थे, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू था। नेक्स्ट में आपके सामने नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस क्या होता है, इसका प्रोविजन क्या होता, पूरा एक्ट 1985 में जो किया गया था पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का अच्छा क्वेश्चन ही दिया हुआ था। ठीक है, ये भी 2025 में भी क्वेश्चन था और सुपर 25 क्वेश्चन में भी इसको मेंशन किया गया। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन पेशेंट इन हॉस्पिटल। ये भैया तो भैया हॉस्पिटल है, कम्युनिटी फार्मेसी से पूछ ले बाहो। ठीक है, यानी आउटडोर पेशेंट इनडोर पेशेंट होता है ना, तो अलग अलग वहाँ से आपको क्या करना है, डिस्कस कर देना है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, करिए साइलेंट फीचर एंड अमेंडेंट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ईयर 2025 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। सुपर 25 क्वेश्चन में भी इसको मेंशन किया गया हो गया था। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिखा, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स क्या होता है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन सुपर 25 क्वेश्चन में था। ठीक है, पॉइजन एक्ट क्या होता है 1919 में स्टार्ट किया गया था, ये भी हम पूरा डिटेल में कराए थे। ओ भाई, इसमें तो भैया सातों क्वेश्चन मिल गए, एक का छोड़ के तीसरा नंबर छोड़ दिया जाए तो सातों के सातों मिल गया। यहाँ से नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ से ड्रग्स यानी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर डीपीसीओ के बारे में बताना पड़ेगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ये भी तुम्हारे पास सुपर 25 क्वेश्चन में रखा गया था। बहुत अच्छा पेपर था मेरे भाई। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दिया, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, मतलब अपने इंडिया में हिस्ट्री ऑफ यानी फार्मेसी प्रोफेशन के पूरा डिटेल में डिस्कस करना। मिस ब्रांड क्या होता है, इसको भी पूरा डिटेल में बताएगा। DTAB भैया, इसको तो भैया पूरा डिटेल में बताया गया था। ठीक है, लिख रखा आपके सामने हादी कमेटी, ये तुम्हारे पास हम नहीं बताए थे। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, यहाँ से इंडियन फार्माकोपिया कमिश्नर क्या होता है, ये सुपर 25 क्वेश्चन में क्वेश्चन को मेंशन। ओ भाई, ब्लड यानी ब्लड बैंक के बारे में पूरा डिटेल में बताए थे। ब्लड बैंक क्या होता है, क्या इसका काम होता है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, यदि मान लेते आप बात नहीं मानते तो कितनी पिलांती वगैरह लगती है, पूरा डिटेल में डिस्कस करना था। क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटी ऑफ द DI यानी ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में भी तुम्हारे पास बताया गया था। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, बोले थे शेड्यूलिंग आएगा, देखिए 2 शेड्यूल पूछेगा, शेड्यूल G और H के बारे में पूछा। बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होता है, ये लॉन्ग में हम बताए थे बट यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया गया था। मेडिकल डिवाइस क्या होती है, ठीक है, इसको डिटेल में बताया नहीं गया था, हम इसको नहीं बताए थे। यानी पर लोन लाइसेंस इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, उसके फार्मूला भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये मतलब देखा जाए तो बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ से चलिए अब यहाँ से अपना मैच करा लीजिए कितना आपका सही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा है, पीसीआई जे रिकॉन्स्टिट्यूएंट इन एवरी 5 साल के बाद हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूएंट कराया जाता है, तो यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, यहाँ पर कह दिया है द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग्स इंस्पेक्टर ऑफ एनालिसिस आर द सेंट टू, मतलब तुम्हारे पास कोई भी ड्रग्स इंस्पेक्टर आता है आपके यहाँ ड्रग्स का सैंपलिंग किए तो कहाँ पर भेजा जाता है, गवर्नमेंट एनालाइट्स के लिए भेजा जाता है। उसमें यदि पास हो गया तो अच्छी बात, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा यहाँ से। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते। तीसरा नंबर क्या पूछा, मेंबर ऑफ DTAB होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ, मतलब 3 ईयर 5 ईयर या 7 ईयर 8 ईयर, तो तुम्हारे पास कितना होता है, हर 3 साल के बाद, यानी उसका पीरियड कितना होता है, 3 ईयर होता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया, डैश आर एग्जाम्पल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, इसमें से तुम्हारे पास नारकोटिक ड्रग्स का आपको एग्जाम्पल बताना है। नारकोटिक पूछा, ध्यान से सुनना, ओपियम एक नारकोटिक है, कोका एक प्लांट नारकोटिक है, हेम्प एक नारकोटिक, मतलब तीनों है तो ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक, तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। यहाँ से 5वां नंबर क्या दे रखा आपके सामने, डिस्प्ले कर दिया आपके सामने, डिस्प्ले साइन बोर्ड और नोटिस बाय द रजिस्टर यानी रजिस्टर यानी मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज द, ठीक है, परमिट अंडर फॉल अंडर, मतलब तुम्हारे पास जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं तो आप अच्छा क्या करेंगे, बोर्ड वगैरह लगाएंगे तभी तो आपका बिकेगा। तो वो तुम्हारे पास किस तरह का एडवर्टाइजमेंट है, वो ये आपके सामने एग्जाम्पेट यानी
एग्जेम्पेटेड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया एनी अनाउंसमेंट मेड अप ओरली आर द बाय मीन ऑफ द प्रोडक्शन इन ट्रांसमिटिंग लाइट साउंड स्मोक आर नोन एज। कहने का मतलब तुम्हारे पास कोई अनाउंसमेंट किया जाता है ना, ठीक है, चाहे ओरल मुंह के द्वारा किया जाए, चाहे लाइट के द्वारा किया, चाहे साउंड के द्वारा किया जाए, चाहे धुएं स्मोक के द्वारा किया जाए, किसी भी द्वारा किया जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है। मतलब प्रचार आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, लाइटिंग वगैरह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या लिखा, डैश में भी रेगुलेट ऑफ द पैसे, ठीक है, यानी पैसे सेट, ठीक है, क्या लिखा है, स्पेशल पॉइजन है भाई, ये स्टेट करता है जी, ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जब भेजा जाता है स्टेट में, तो स्टेट क्या कर देती है, पूरा कंट्रोल करती है कि किस दुकान पे कितना पॉइजन बिक रहा है, ये सारी चीज़ें, चूहे मार वाली दवा सेल्फास वगैरह नाम सुने होंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, तुम्हारे पास क्या होगा, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया है कोड ऑफ इथिक्स फार्मेसी डेवलप, भाई कौन डेवलप करता है, आपके सामने क्या लिखा, कोड ऑफ इथिक्स ऑफ फार्मेसी डेवलप करता भैया पीसीआई, तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, 9 नंबर आपके सामने लिख रखा है, एक यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डैश दे रखा, रिक्वायर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 20 ईयर। अब देखिए 20 ईयर तुम्हारे पास, ये भी एमसीक्यू सेम टू सेम 2000, अब जब सुपर 60 कराए थे तो उसमें आरपीएम ऐसे बोला गया था, 2 आरपीएम, यानी तुम्हारे पास क्या होगा, 2 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, 2 रजिस्टर, यहाँ पर ये वाला देखिए, ये सेम टू, ये तो क्वेश्चन हम कराए थे, उसमें देखिए ऑप्शन में दे रखा था 2 आर, ठीक है, 2 आर एमपी दिया गया था, और डैश में ऐसे 3 एमपी, तो हम 2 पे टिक मारे थे, वही चीज उठा के यहाँ सीधे दे दिया गया है यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, हेड क्वार्टर ऑफ द CDSCO इज लोकेटेड, भाई कहाँ पर है तुम्हारे पास, यानी नई दिल्ली में, कोटला वाले रीजन पे जाएंगे ना तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये कोलकाता दे रखा है जी, ठीक है, नई दिल्ली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इनके बारे में। अब यहाँ से आ जाता है तुम्हारे पास क्या हो गया, 11 नंबर, इसमें कह दिया इंटरनल बिटवीन द 2 ब्लड डोनेशन शुड बी, मतलब जो तुम्हारे पास ब्लड डोनेशन करेंगे तो कम से कम उसमें 12 सप्ताह का गैप होना चाहिए, तो 12 सप्ताह इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने 12 नंबर क्या दे दिया गया यहाँ से क्वेश्चन, डैश इज नॉट गारंटी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड 2019 के तहत, ठीक है, तुम्हारे पास गारंटी नहीं होती है, राइट टू एक्सप्लेनेशन, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 13 नंबर क्या दे दिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया डैश आर यूज टू मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस किस पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है, डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है, प्रिवेंटिंग के लिए किया जाता है, मतलब ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ओ भाई भाई भाई, हाई रिस्क जो तुम्हारे पास ड्रग्स होती है क्लासीफाई अंडर कैटेगरी डी के अंतर्गत रखी जाती है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। जरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ, मतलब जरिस्प्रूडेंस की स्टडी किया जाता है फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल के तहत किया जाता है, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने 16 नंबर क्या, ड्रग्स इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड, ठीक है, इज अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन, मतलब तुम्हारे पास डीआई जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं अंडर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 21 PIPS के तहत, IPC के तहत किया जाता था, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया 17 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया कि मिनिमम ओ भाई, इसको तो भैया हम जो सुपर 60 कराए थे उसमें भी लिख रखा, लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर द सफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी शेड्यूल यानी कि अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो ये तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पापावर सेमनीफेरम भैया ओपीएम है, तो यहाँ पर क्या फिलअप कर देंगे आपके सामने ओपीएम, तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं पॉइजन एक्ट कब किया गया था, 1919 में लाया गया था, ये हर बच्चे को पता है। अकॉर्डिंग टू फसाई, यानी फसाई के अकॉर्डिंग डैश शैल बी रिस्पॉन्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ फूड लाइसेंस, फूड बिजनेस, ड्राइंग, सैंपलिंग और सेंडिंग टू द मिनालिट का है भैया, कौन करते हैं आपके सामने फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे आपके सामने फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपके सामने FSO बोला जाता है, ठीक है। ये करते हैं आपके सामने पूरी जांच, तब जाके लैब में जाती है, यदि पास हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो आप जेल जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपको मुकदमा वगैरह लड़ना पड़ेगा। कंपनी खुद लड़ लेती है उस पर ज़्यादा, जिसका सैंपलिंग फेल होती है आप वही लड़ती है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं हॉस्पिटल पे, कल आपका हॉस्पिटल, उसके बाद आपकी फुर्सत मिल जाएगा, ठीक है, एक डिग्री के आप योग्य हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।